बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं दाल चना विद कलेजी फ्राई, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनती है। दाल के साथ कलेजी बहुत मज़े की बनती है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल डाल दिया। तकरीबन 1 कप ऑयल है हमारे पास। 1 पाव दाल है और 1 पाव ही हमारे पास कलेजी है। तो एक कटा हुआ प्याज इसके अंदर हमने डाल दिया है और प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। दाल को पहले हमने उबाल लिया था अच्छे तरीके से। ये देखें प्याज का कलर आ चुका है। इसको थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। देखें जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच हमने डाल दिया है। दाल के अंदर अदरक और लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। इस दाल में हम बाद में तड़का नहीं लगाएंगे, इसलिए पहले ही सारा कुछ अच्छी क्वांटिटी में डाल के और अच्छे तरीके से हम फ्राई कर रहे हैं। जैसे ही हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है तो इसके अंदर हमने 2 अदद कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं और इन्हें भी अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है। यहाँ पे आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैं नमक डाल रहा हूँ, क्योंकि दाल के अंदर भी नमक डाला था तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है। और साथ ही हमने आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। और टमाटरों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखें ये पेस्ट बन चुका है। यहाँ पे इसको इसी तरह हमने पेस्ट बनाना था। तो अब आके हमने इसके अंदर कलेजी डाल दी है, जिसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और कलेजी को अच्छे तरीके से 15 से 20 मिनट हमने फ्राई करना है अच्छे तरीके से। थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी लगाते रहेंगे ताकि जले ना नीचे से। तो कलेजी को फ्राई करने में कोई कसर नहीं छोड़नी, इसको अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है। ये देखें कलेजी हमारी तकरीबन 15 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा हमने ज़ीरा डाल दिया है, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। ये साबुत ज़ीरा हमने डाला है, पाउडर नहीं डाला इसमें। मज़ीद इसे 3 से 4 मिनट हमने फ्राई किया और साथ ही इसके अंदर हमने दाल डाल दी है, जो कि उबाल ली थी हमने पहले। अब कलेजी के साथ दाल को हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट अच्छे तरीके से पकाना है, ताकि ये यकजान हो जाए और थोड़ा सा दाल भी हमारी ऑयल के अंदर पक जाएगी। और यहाँ पे हमने तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्च डाल दी हैं। ये देखें दाल में उबाल आ चुका है और इसे हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट ऐसे ही पकाना है अच्छे तरीके से। टोटल हम इसे दाल को टाइम देंगे यहाँ पे पकाने में तकरीबन 10 से 12 मिनट। और हल्का हल्का चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जले ना। ये दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसके अंदर हमने कुटा हुआ गरम मसाला और साथ ही काली मिर्च हमने डाल दी है और उसके साथ हमने इसके अंदर डाल देना सब्ज़ धनिया और इसे मिक्स करेंगे। और तकरीबन 1 मिनट हमने ऐसे ही हल्की आंच पे पका लेना है ताकि धनिया इसके अंदर मिक्स हो जाए और उसकी खुशबू अच्छे तरीके से आ जाए। तो बाकी हम धनिया गार्निश करेंगे जब सर्व करेंगे, उस वक़्त भी गार्निश करेंगे साथ में कटा हुआ स्लाइसेस में अदरक भी इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी मज़ेदार सी। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली हमारी रेसिपी आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो कमेंट में अपने ख्याल का इज़हार ज़रूर किया करें, अपनी राय ज़रूर दिया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।